अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल ईद है। अक्सर लोग सोचते होंगे कि गोश्त खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, बड़े परेशान होंगे। लेकिन गोश्त के ख़ाबे होते हैं, गोश्त उनको पसंद बहुत होता है। आज मैं आपको आसानी के लिए, आपकी आसान ये ख्वाहिश करने के लिए ये बात बताने लगा हूँ, ये सारी डिटेल ये वीडियो बनाने लगा हूँ और बड़ी एमरजेंसी में बनाने लगा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन कल ईद है, मैं कहता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए, आप गोश्त भी खाएं, आपका गोश्त का जो खाबा है वो भी हो जाए, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और आपको कोई बीमारी भी ना लगे, आप ठीक भी रहें कि आपने गोश्त कैसे खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना है, ये कैसे पता लगेगा आपको। इस वीडियो में सारा पता चलेगा। आप पूरी वीडियो देखें और सुनें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू ईट मीट, कि गोश्त कैसे खाएं, गोश्त नुकसान ना दे, इसके जो नुकसानात होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, अब बात ये है कि हम गोश्त खाते हैं, एक तो हमें ये पता नहीं लगता कि गोश्त खाना कौन सा है, और दूसरा ये कि इसको पकाना कैसे है, कितनी मिकदार में खाना है। ये सारी बातें आपको आगे चलकर पता चल जाएंगी। डिटेल से पूरी वीडियो देख लें, थोड़ा सा टाइम दे लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इस बकरा ईद के ऊपर, ईद उल जुहा के ऊपर भी फ़ायदा हो जाएगा और आगे आने वाली ज़िंदगी में भी आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, पहले नंबर पे तो ये है कि गोश्त किस हिस्से का, जानवर के किस हिस्से का गोश्त खाना चाहिए जो बहुत अच्छा होता है, नुकसानदेह नहीं होता। दोस्तों, जो गोश्त अच्छा होता है वो गर्दन का, अगली जो बाजू होते हैं यानी अगले पाँव, कंधे जिसको चाप भी कहा जाता है, और टेल का अगर गोश्त आपको मिले, बहुत ज़बरदस्त है। इसका रेशा बड़ा अच्छा होता है और आपको नुकसान नहीं देता, आपके हाजमे को डिस्टर्ब नहीं करता। इसके बाद फिर दूसरा अगर आप खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं, लेकिन वो उसका रेशा थोड़ा सा लंबा होता है और रेशे में, इसके रेशे में और उसके रेशे में बनावट में फ़र्क होती है। फिर वो जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है तो फिर उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बनती है। इसको हज़म करने के लिए ये आसान हज़म हो जाएगा जो मैंने पहले आपको बताया, वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंजम्पशन करनी पड़ेगी एनर्जी अपनी, फिर वो भी हो जाएगा। इसको आपने कैसे खाना है, कितनी मिकदार में खाना है। अब हम इस तरफ आते हैं कि एक तो गोश्त को इतना पकाना चाहिए ना ये जल जाए और ना कच्चा रहे, यानी जब रेशे को अलहदा किया जाए तो आसानी के साथ अलहदा हो। ये लटरम पटरम जो इसके अंदर डालते हैं ये नहीं डालना आपने, सादा तरीके से पकाएं, या दही डालकर या टमाटर डालकर। बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी जो ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल कतन इसको नहीं। हाँ, धोते वक्त जो खून वगैरह साफ़ करना है, रेशे वगैरह साफ़ करने हैं, कुछ लोग इसके अंदर वो डाल लेते हैं सिरका थोड़ा सा, या कोई और चीज़ें, ये भी हो सकता है। ये खाते वक्त भी सिरका थोड़ा सा डालकर या लेमन वगैरह डालकर खाया जा सकता है, वो भी ज़बरदस्त रहता है। ब्राउन कर लें, अच्छी तरह इसको गाल लें, जलने नहीं देना, ये याद रखना है आपने। खाएं, लेकिन खाना कितना है ये बात भी याद रखनी है। जितना आपकी बॉडी का वज़न है, यानी आपका अगर 70 kg वज़न है तो एक वक्त में आपने 70 ग्राम खाना है, ये 3 से 4 बोटियां बनती हैं। अगर आपका 100 ग्राम वज़न है तो फिर आपने 100 ग्राम, 100 kg आपका वज़न है तो 100 ग्राम आपने खाना है पर केजी, पर ग्राम। यानी बॉडी वेट जो है आपका, वो अगर 1 किलो है तो 1 ग्राम उसका, ये अपना हिसाब खुद लगा लें। मेरा अगर 68 या 70 kg वज़न है तो वो मेरा ओनली टोटली 70 ग्राम बनता है, बस इतना खाना चाहिए। और ये ना करें कि आज बस पेट भर के खा लो फिर सारा दिन लेटते रहो, उसको हज़म करना मुश्किल हो जाए, 2-3 दिन फिर खाने को जी ना करे, उसके बाद वो फ्रिज में पड़ा पड़ा गल जाए, सड़ जाए, क्योंकि वो बिजली वाले भी अपना काम दिखाएंगे।
नहीं, थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाते रहें। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई है कि इसको स्टोर कैसे करना है। फ्रिज के बावडा के आप मरहून मिन्नत नहीं रहेंगे, पुराने तरीके पे चले जाएं, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। इसको खुश्क करें, पूरा साल खाते रहें, 6 माह तक खाते रहें, आप कुछ नहीं होगा। इसको नमी नहीं दोबारा आने देनी। जब आपने पकाना है, इसको बड़ियों की शक्ल में ले जाएं, इसको वैसे आप संभाल कर रख लें। तो जब आपने इसको पकाना है तो इसको रूटीन में जैसे पकाया जाता है पकाना शुरू कर दें। इसको ज़बरदस्त रहेगा। एक तो आपका बजट बचेगा कि आपको लेना नहीं पड़ेगा। ये कुर्बानी का गोश्त ही आप इसको मैनेज करके काफ़ी लंबा अर्सा तक इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इस्तेमाल। जब आप फ्रीज़र के अंदर रखेंगे ना, तो इसके अंदर सबसे पहले तो सैल्मोनेला टाइफाइड जो बैक्टीरिया होता है वो पहले सबसे आता है, इंतहाई ख़तरनाक होता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया जो इसके अंदर आते हैं वो भी नुकसानदेह होते हैं आपके इंटेस्टाइन को, आपके स्टमक को, आपके लीवर को, आपके गुर्दे जो हैं इनको काफ़ी प्रॉब्लम पैदा करते हैं और टाइफाइड का बायस बन सकते हैं। इन चीज़ों से आपने बचना है। और जब भी खाना है ये बात याद रखनी है, लेमन थोड़ा सा इस्तेमाल करें, साथ कच्चा प्याज थोड़ा सा ले लें। अगर आपका गला नहीं पकड़ता, कुछ लोगों को गले में नुकसान होता है प्याज खाने से, वो इस थोड़ा सा परहेज़ कर लें। लेकिन अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपने पर केजी के हिसाब से 1 ग्राम लेना है। 1 ग्राम 1 किलो का, जितना आपका वज़न होगा बॉडी का उतने ग्राम निकाल लें। एक वक्त में उतनी 4 बोटियाँ बनती हैं, 3 बनती हैं, 6 बनती हैं, खा लें। बहुत ज़्यादा मिकदार होती है ये, एक दिन के अंदर 1 से 2 दफ़ा, बल्कि बेहतर है कि एक दफ़ा ही ये इस्तेमाल करें। इसके साथ सलाद थोड़ा सा खुला इस्तेमाल करें। इसके साथ पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, हाजमे का जो सिस्टम होता है, उसको बाइंडिंग कर देता है, यानी उसको हजम होने का जो सिस्टम होता है उसको रोक देता है। इसलिए आपने इसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, कोई भी पेप्सी, बिग एप्पल वगैरह, अनार वगैरह, लीची वगैरह। बाद लोग नाम लेते हैं यार पेप्सी, कोको कोला छोड़ देते हैं, स्प्राइट छोड़ देते हैं, ये नुकसान देती है। कार्बोनेटेड जितनी भी हैं ये, इनकी फार्मूलेशन ही बहुत गलत है। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है ये आपने सब की सब इनसे एहतियात करना है, ठीक रहेंगे। दोस्तों गोश्त खाएं, मुझे याद रखें, दुआएं दें, मेरी बातों पर अमल करें, आप इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे और आपके लिए गोश्त फ़ायदेमंद होगा। आपके ऊपर ये आजमाइश नहीं बनेगा, आपके लिए ये बीमारी नहीं बनेगा। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।